नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सिवान पहुंचे और वहां पर उन्होंने करीब 10,000 करोड़ के योजनाओं अ, की बात की और बिहार को सौगात के रूप में दिया। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी कुछ राय है जरा खुल के दिया कीजिए इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री सिवान पहुंचे और ये बिहार में उनका 5वां दौरा था। ये चुनाव को लेकर, जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसके लेकर 5वां दौरा था, और उन्होंने लगभग 10,000 रुपये का एक सौगात दिया बिहार के लोगों को। और इसमें रोड प्रोजेक्ट है, रेलवे है, वाटर सप्लाई है, घरों जो गरीब लोगों के लिए आवास योजनाएं हैं, उन्हें कुल मिलाकर ये सारे 10,000 की करोड़ का था। और उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि पिछले जो सरकारें थी, जो लालू जी की सरकार थी और कांग्रेस का समर्थन था, तो इन लोगों ने से बिहार में लूटपाट की, जंगल राज कायम रखा। और हमारी सरकार विकास की बात करती है। नीतीश जी के शासन में काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, बिहार काफ़ी तरक्की के राह पर है, और बिहार पूरे देश के जो विकास है उसमें अपना योगदान देगा। और भारत में जो भारत के बारे में जो डेटा पूरी दुनिया में, बोले कि मैं विदेश से आया हूँ अभी कल, और पूरी दुनिया अब भारत की बात कर रही है कि भारत जिस तरह तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी है, बहुत जल्दी ये तीसरी इकॉनमी बनने वाली है। इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि बिहार आज प्रगति की जो रास्ते पर है उसमें बिहार के लोगों का मेहनत बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और बिहार के लोग का मेहनत इसलिए योगदान दे रहा है कि बिहार के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। बिहार के लोग अपने स्वाभिमान के आगे कुछ भी नहीं बर्दाश्त करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। लेकिन पिछली जो सरकारें थीं वो बिहार के लोगों के साथ भला नहीं की और बिहार के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की। सिर्फ उन्होंने लूटपाट की और अपने घरों को भरने का काम किया। हमारी सरकार जो है वो पूरी बिहार के लिए है और बिहार को हम अपना परिवार मानते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के लिए ही पूरे बिहार को लूट रहे हैं। इस तरह की बातें की। और ये बातें जब बोले तो जाहिर सी बात है कि राजनीति तो गर्म होगी ही, और बहुत सारे लोगों की राजनीति गर्म हो गई। तेजस्वी यादव ने अपना अलग ही अंदाज में बोला कि बिहार में पलायन हो रहा है। बिहार में मोदी जी पिछले 15 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और बिहार में उनकी सरकार चल रही है, लेकिन बिहार से पलायन नहीं रुका है। बात प्रशांत किशोर भी आ गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जब भी आते हैं तो ये बोलते हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया, रेल दे दिया, ताकि लोग गुजरात और महाराष्ट्र में काम करने के लिए जाएं। यानी पलायन के लिए बस बिहार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें कुछ रेल दे दी जाती है ताकि उससे और लोग तेजी के साथ पलायन करें। उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि कभी भी उन्होंने विकास की बातें नहीं की। गुजरात में लग रहा है सेमीकंडक्टर और बिहार में कुछ भी नहीं लग रहा है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो बिहार में से पलायन हो रही है। तो ये प्रशांत किशोर का अपना राजनीति है, उन्होंने भी अपना राजनीति है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राजनीति की। सबसे बड़ी चीज़ की अब कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने राय देते हैं और बिहार से के तरफ से बोलते हैं, बिहार को लेकर बोलते हैं। उन्होंने भी कुछ राय दिया है और उन्होंने कुछ आंकड़ा दिखाया है। आंकड़ा ये दिखाया कि बिहार का जो जीडीपी है वो करीब 66,000 पर ईयर है। मतलब एक साल में बिहार के लोग 66,000 रुपया ही कमा पाते हैं। वहीं भारत की बात किया जाए, पूरे भारत के संदर्भ में बात किया जाए, तो भारत का पर कैपिटा इनकम है करीब 2,10,000 के आसपास। यानी हर साल बिहार के लोगों को एक आदमी का बिहार में करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। यानी अगर घर में किसी का 3 आदमी कमाने वाला है तो उनका हर साल का 4 से 4.5-5 लाख का रुपया नुकसान हो रहा है। ये बातें कह के लोगों को में एक तरह से बिहार बहुत काफ़ी चर्चा में आ गए लोग, और ये बातें काफ़ी लोगों को अपील कर रही है। क्योंकि देखिए, बिहार के युवा बहुत अपनी धरती के प्रति बहुत प्यार करते हैं। लोगों अक्सर उनसे ये बातें की जाती हैं कि बिहार में जातिवाद है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिहार के बारे में एक निगेटिविटी फैलाई दी जाती है कि बिहार में जातिवाद है, सारी वोटिंग जाति के नाम पे होती है। ये वो नेता फैलाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं कि हमें जात के नाम पे वोट मिले। अब कुछ नेता जो हैं, वो प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर को, उनका प्रशांत किशोर नाम है, लेकिन अक्सर उनको जब भी उच्चारण करते हैं तो प्रशांत पांडे बोलते हैं। यानी पांडे दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि अपर कास्ट के ये हैं। कुछ उसी तरह
ठीक उस उन्हीं पार्टी के नेता जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि पिछड़ो, दलितों, ये अगड़ो, मतलब एक तरह से, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो लोग हमेशा जातियों में समाज को बांटना चाहते हैं, और ताकि समाज बटा रहे और हमारी अपनी राजनीति चलती रहे, ये उनका कहना है। लेकिन अब इस बार मैं देख रहा हूँ कि बिहार में आम तौर पर जो युवा वर्ग है, यंग जनरेशन है, वो एक तरह से बिहारी जो उनका स्वाभिमान है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता है, और बिहारी के स्वाभिमान को लेकर ही बातें करना चाहता है। वो रोजी रोजगार की बातें करना चाहता है, वो पलायन पर बात करना चाहता है, वो अपने डेवलपमेंट पे बात करना चाहता है, वो अपने भविष्य के बारे में बात करना चाहता है, वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, मेडिकल सर्विस की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है, कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, कि हमारे जिला में, हमारे पड़ोस में कोई बढ़िया कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे जिला में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, हमारे जिला में कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे ज़िला में कोई हेल्थ की अच्छी सुविधा क्यों है, क्यों हमारे यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें बड़े शहरों में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उन्हें रेफ़र करना पड़ता है, अगर क्योंकि हमारे इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। आज के युवा ये बातें कर रही हैं, और यही बातों को लेकर जो युवा जो ये बातें कर रहे हैं कि पूरे भारत की जीडीपी है जो 2,10,000 के आसपास है, और बिहार का 66,000 के आसपास है, यानी जो बिहार का है करीब 1,40,000 या जो भी है उतना का नुकसान हो रहा है एक आदमी का। यानी एक परिवार में अगर 4 आदमी कमाने वाले तो उनका 5-6 लाख रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है। ये है बिहार का स्थिति। तो अब मोदी जी ने आमतौर पर ये बातें की। देखिए सरकार के साथ क्या समस्या है, सर मैं अब स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बिहार में निवेश आने कि नौ के पीछे क्या कारण कि बिहार में निवेश नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, यानी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, बाई एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वाटर कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी कहीं से भी सुविधाएं उनके पास नहीं मिली हुई थी। अगर बिहार से बहुत नज़दीकी है बंगाल का हल्दिया प्रोजेक्ट पोर्ट है, हल्दिया में तो बहुत नज़दीक ही है, करीब बहुत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 700 किलोमीटर का दौर में होगा। लेकिन उस हल्दिया पोर्ट तक जाने के लिए कोई अच्छी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जिस पे काम चल रहे हैं। वाटर नदियों के द्वारा वहाँ पर पहुँचने की व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बिहार जा रहा है। बिहार में अगर भारत का अगर विकास का दौर देखा जाए तो बिहार सबसे तेजी से विकास कर रहा है। बिहार की विकास गति अन्य राज्यों से, जो विकसित राज्य हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे है। 2 अंकों में विकास बिहार का विकास है। तो इस तरह बिहार डेवलप कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युवाओं की उम्मीद ज़्यादा है और युवा चाहते हैं कि ये मामला तत्काल हो। हम ज़्यादा दिन तक करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी अब खत्म हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी तो हमें क्या मिलने वाला है, उनके दिमाग में ये होता है। तो इसलिए युवा जो है, भारत का जो बिहार का युवा है, वो थोड़ा मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना चाहता है कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें मेडिकल सुविधाएं बढ़िया होना चाहिए, हमारे ज़िले में कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारे ज़िले में होना चाहिए। हमें दूसरे ज़िले में नहीं जाना है, हमारे ज़िले में होना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं बिहार में विकसित हुई हैं, और इसलिए नेताओं के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती हुई है कि अब पहले की तरह बरगलाना, क्योंकि अब हाईटेक ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी आ गया है। अब सब युवा जो है, सब जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन बहुत पक्की मिल रही है, बहुत तेज़ी से मिल रही है। इसलिए अब पहले ज़माने की तरह नहीं है कि नेता किसी को कुछ भी बोल के चले जाएंगे और जनता चुपचाप सुन लेती थी। तो अब युवा उस चीज़ को वेरीफाई करता है, जो नेता बोलते हैं उनका वो क्रॉस चेकिंग करता है और उसके बाद विश्वास करता है। तो कुल मिलाकर बिहार अब डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी आए, और नेता लोग भी अब पहले की तरह माफिया राज भी नहीं चलेगा। अब तो स्थिति ये है कि शायद नहीं कोई पार्टी अब किसी गुंडे मवाली और क्रिमिनल्स को टिकट दे, क्योंकि जो लोग अगर क्रिमिनल्स को टिकट देंगे तो क्रिमिनल जीतेंगे नहीं। ऐसा माहौल हो चुका है बिहार में। बिहार एक साफ छवि पढ़े लिखे नौजवान को ही चाहता है कि उनको टिकट दिया जाए, ताकि उन्हें हम डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाएं, हमारे बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पे वो आदमी ले जाए। कोई गुंडे मवाली पहले की तरह माफिया उस तरह काम नहीं चलेगा। तो बिहार बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे उम्मीद है यही कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ कमेंट है ज़रा दीजिए। धन्यवाद।